मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का यह सिलसिला। और सबसे पहले दिखाते हैं आपको राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। आज पंचायत चुनाव का चौथा और अंतिम चरण है। आखिरी चरण के लिए आज सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो गया। मतदान शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा। मतदान के बाद आज ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। आज 16 जिलों की 32 पंचायत समितियों की 897 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंचों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि सरपंच के पदों के लिए 4,629 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पंच पदों के लिए 11,373 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, जबकि सरपंच पद के 26, पंच पद के 3,714 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। चौथे चरण में 30,56,742 मतदाता हैं, जिनमें से 15,97,612 पुरुष, 14,59,111 महिलाएं और 19 अन्य मतदाता शामिल हैं। 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 19 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिनकी देखरेख में मतदान कराया जा रहा है। मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल उप सरपंच का चुनाव भी होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना महामारी को देखते हुए दीपावली का पर्व अनुशासन में रहकर ही मनाएं और पटाखों के प्रयोग से बचें। शनिवार को सीएम अशोक गहलोत ने विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में सभी एक्सपर्ट्स ने बताया कि पटाखों से होने वाला धुआं और प्रदूषण आमजन के साथ साथ कोरोना संक्रमित रोगियों और कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए बेहद घातक है। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस मौके पर सीएम ने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि वे कोरोना वायरस के पैटर्न में बदलाव का अध्ययन कर अपना चिकित्सकीय प्रोटोकॉल निर्धारित करें और सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण में तेजी की आशंका को देखते हुए अपनी तैयारियों में कोई कोताही नहीं बरतें। इसके साथ ही सीएम ने कोरोना को लेकर जन आंदोलन पर संतोष जाहिर किया और इसे बरकरार रखने के निर्देश भी दिए। इस बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोरा ने बताया कि बीते कुछ दिनों से प्रदेश में पॉजिटिव रोगियों की वृद्धि दर में कमी आई है और ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू की जरूरत वाले मरीजों की संख्या घटी है। नागौर जिले के मुंडवा क्षेत्र के बलाया गांव से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां पर एक पिता और 2 बच्चों की पानी के टांके में गिरने से मौत हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस को ये मामला आत्महत्या का लग रहा है। नागौर जिले के बांसड़ा गांव का रहने वाला रामेश्वर शनिवार को अपनी ससुराल बुलाया गया था। रामेश्वर की पत्नी और बच्चे पियर में रह रहे थे। देर शाम रामेश्वर अपने 5 साल के बेटे विनीत और 7 साल के तेजाराम को लेकर खेत पर पहुंचा, जहां पर टांके में गिरने से तीनों की मौत हो गई। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों के शव निकालकर मुंडवा के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हालांकि शुरुआती जांच में मामला सुसाइड का लग रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि पहले पिता ने दोनों बच्चों को टांके में डाल दिया और फिर खुद भी टांके में कूद गया। लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पिता और 2 बच्चों की मौत के बाद इलाके के लोग बेहद सख्ते में हैं। जोधपुर के फलौदी में हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार 2 ट्रॉले आपस में टकरा गए। भीषण टक्कर के बाद दोनों ट्रॉले हाईवे पर धू कर जलने लगे और देखते ही देखते राख हो गए। सूचना के बाद मौके पर नगर पालिका और फलौदी एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दोनों ट्रॉले जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि एक ट्रॉला फूड ऑयल और घी से लोडेड था, जबकि दूसरे में मिट्टी भरी हुई थी। इस हादसे के कारण हाईवे पर काफी देर तक लंबा जाम लगा रहा। काफी देर बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। हादसे के बाद दोनों ट्रॉले के ड्राइवरों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हाथों में टॉर्च, मोबाइल और स्ट्रेचर पर लेटा मरीज। तस्वीरें भरतपुर के रूपवास कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं। यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है और फिर अंधेरे में मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में ऐसे ही मरीजों का इलाज किया जाता है।
स्वास्थ्य केंद्र की इस समस्या से विभाग के आला अधिकारी भी भली भांति परिचित हैं, लेकिन आज तक सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। यहाँ जनरेटर और इन्वर्टर की सुविधा तो मौजूद है, लेकिन काम नहीं करते, खराब पड़े हुए हैं और ठीक कराने की जहमत कोई नहीं उठा रहा, जिसकी वजह से स्टाफ के साथ साथ डॉक्टरों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस अस्पताल में बिजली की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसके बारे में उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। इससे मरीजों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बार बार शिकायत करने के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की कोई सुध नहीं ले रहा, इसलिए यहाँ आने वाले मरीजों को अक्सर अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर रेफर कर दिया जाता है। तो बढ़ते आगे 20 मिनट में 20 खबरों में राजस्थान की खबरों के बाद अब बात करते हैं देश भर की कुछ अहम खबरों की। वृद्धा जो ठीक से चल नहीं सकती, बाल पकड़कर घसीट कर पीटी जा रही है और पीटने वाले से उसका खास रिश्ता है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें तेलंगाना की हैदराबाद में मल्लेपल्ली इलाके की है, जहां रोज बहू अपनी मां के साथ मिलकर वृद्ध सास की पिटाई करती थी। एक दिन घर के बाहर की गई सास की पिटाई सामने एक मकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक सास तस्नीमा सुल्तान और अहमद सईद खान के बेटा उबैद अली खान सऊदी अरब में नौकरी करता है और उजमा बेगम से उबैद ने दूसरा निकाह किया है। उबैद और उजमा दोनों का पहली शादी से तलाक हो चुका है। उजमा का कहना है कि उसकी सास उबैद के साथ उनका रिश्ता खत्म करना चाहती है, इसी वजह से घर में रोज कलह होती है। आस पड़ोस के लोग इस मारपीट को आए दिन देखते रहते हैं, लेकिन तमाशबीन बने रहते थे। अब सीसीटीवी ने इस मारपीट को उजागर कर दिया। पुलिस ने भी मारपीट का संज्ञान लेकर बहू उजमा बेगम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गुजरात के वडोदरा में डीजल की लूट मची है। सड़क पर ही डीजल की नदी बह रही है और लोग मुफ्त के डीजल को भरने में लगे हैं। कोई बाल्टी तो कोई केन भरने में लगा है। कुछ सड़क के किनारे से तो कुछ टैंकर से फूट रही डीजल की धार से अपनी बाल्टी भर रहे हैं, तो कुछ इस नज़ारे को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। मौके पर भारी भीड़ भी जमा है। यहाँ पर जैसे ही डीजल ले जा रहा एक टैंकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी से टकराया, टैंकर से डीजल की धार फूट पड़ी और फिर देखते ही देखते सड़क पर डीजल लूट की होड़ मच गई। मैं पब्लिक के लिए बात बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई डीजल स्पिलेज हो रहा है उसको लूटने ना जाए, क्योंकि वो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। एक छोटी सी चिंगारी इसको जल सकती है और वहाँ पर बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। और फिर वहाँ की पुलिस ने हमें काफ़ी अच्छा हेल्प कर दिया। पुलिस आ चुकी थी, पुलिस ने सारी पब्लिक को टैकल करके वहाँ से अवॉइड कर दिया। लेकिन पुलिस के लाख मना करने पर भी जान जोखिम में डालकर लोग ऐसे ही डीजल अपने बर्तनों में भरते रहे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई। सेवा शुरू होने के बाद कई हेलीकॉप्टरों ने सुबह 6 बजे अलग अलग जगहों से उड़ान भरी और यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। ये सेवा राज्य के कई इलाकों से शुरू की गई, जिसके लिए लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस पर काफी खुशी भी जताई। तो अभी हम यहाँ केदार धाम पहुंचे हैं, तो अभी हेली से आए हैं। आज ही हेली की सेवा यहाँ से स्टार्ट हुई है और काफी अच्छा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने के महज कुछ ही घंटों में 1200 यात्रियों ने बुकिंग भी करा ली। इसके साथ ही संभावना जताई गई कि हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं की संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। आप देख रहे होंगे कि एक लड़की बड़ी शिद्दत से कुछ काम करने में लगी हुई है। वो बोतल में अपनी कूची से रंग भर रही है और उसे एक नए आकार देने में जुटी हुई है। पेंटिंग के जरिए ये बेकार बोतल इतनी खूबसूरत हो गई है कि कोई भी इसे अपने घर के तख्ते या बरामदे में सजाना चाहेगा। ये काम मदुरई की रहने वाली छात्रा जेनिफर ने किया है। There are more restrictions in Madurai, so lockdown. So I'm not able to go out. So I started. I got the idea of doing something out of waste. So I got the concept of recycle out of waste. So I started doing like this. So I started collecting bottles from shop. जेनिफर के बनाए सामान सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर हैं, जो खूब जोर शोर से बिक रही है।
बहुत सारे लोग जेनिफर से उसकी कला को भी सीखना चाहते हैं। खेत और बागों में उगाए जाने वाले ग्वारपाठा यानी एलोवेरा का इस्तेमाल कई बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक उपचार में किया जाता है। एलोवेरा का इस्तेमाल चेहरे को चमकाने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी किया जा रहा है, लेकिन अब इसी एलोवेरा से ऊर्जा बनाकर एलओई सेल यानी बैटरी बनाई गई है। ये कमाल किसी और ने नहीं बल्कि प्रदेश के युवा नवीन और निमिषा ने किया है। जो हमारे ये बैटरीज़ हैं ये वर्ल्ड के पहले 100% इको फ्रेंडली बैटरीज़ हैं। हम इन्हें 100% इको फ्रेंडली इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा एलोवेरा, जो इसमें 75% से ज़्यादा की मात्रा में है। हमारा जो देश का पैसा था वो चाइना में चला जाता था और अभी हम जो मूर्तियाँ बना रहे हैं तो हमारे देश का पैसा देश में ही रहेगा, बाहर जाएगा नहीं। हौसला बड़ा है, सोच में दम है, दिव्यांग हैं पर हैं हुनरमंद, इतने कि चीन को सीधी टक्कर दे रहे हैं। अपनी कला से, अपने हुनर से उस मुहिम को मजबूत करने में जुटे हैं जिससे देश के प्रधानमंत्री को भी आस है। लोकल फॉर वोकल से चीन का मुकाबला कर रहे हैं। कोशिश यही है कि किसी भी तरह इस दीपावली पर चीन का माल देश में, प्रदेश में या राजधानी जयपुर में कहीं ना बिके। कोरोना के चलते काम वाम की बहुत महामारी हो रही थी, इसी वजह से हमने सोचा कि हम सब वो काम भी नहीं था कहीं पे भी, इसलिए हमने सोचा कि हम सब विकलांग भाई मिलकर के कोई ऐसा रोजगार खोलें, कोई ऐसा काम करे जिसमें अपन को भी प्रॉफिट होए और जैसे कि बाहर जो चाइना का माल जाता है वो अपने देश में ही बने। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बदहाल अर्थव्यवस्था के लिए इमरान खान की सरकार पाकिस्तान की मीडिया के निशाने पर आ गई। हालत यह है कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल अब इमरान खान की सरकार को 0 नंबर देने लगे और इमरान खान की तुलना पिछली नवाज शरीफ सरकार से करने लगे। मईशत को नवाज शरीफ ख्वाह कितने ही करप्ट हों, ख्वाह कितने ही मफरूर इश्तिहारी हों, उनकी मईशत के डिजिट्स को 5.5 से 1.9 पे ले आई है कोविड से पहले और कोविड के बाद माइनस के अंदर ले गई है। इसीलिए इमरान खान की सरकार को मीडिया अब 0 नंबर दे रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे नवाज शरीफ साहब के सारे कानूनी मसाइल हैं, वहाँ इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मसला है कि ये गवर्नेंस के ऊपर जो है अभी तक बहुत से लोगों के नजदीक, क्रिटिक्स के नजदीक, इकोनॉमिस्ट के नजदीक बुरी तरह फेल हुई है। 0 × 0 वाली पोजीशन है, आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है। न्यूज चैनल ही नहीं, विपक्ष भी इमरान की धज्जियां उड़ाने में लगा है। मौलाना फजलुर रहमान के प्रवक्ता का एक न्यूज चैनल की डिबेट में सुनाया गया शेर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। यही तो आसार क़यामत है ए हया के जाहिल मुल्क के सरदार हो गए। इमरान की फजीयत इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान में लोगों के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। महंगाई पाकिस्तान के इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। इजराइल से एक हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई जिसमें एक 8 साल की बच्ची खतरनाक अजगर के साथ स्विमिंग करती दिखाई दी। अपने इस कारनामे की वजह से ये बच्ची आजकल सुर्खियों में है, क्योंकि सामने आए वीडियो में वो 11 फीट लंबे अजगर के साथ पानी में ऐसे मस्ती करती नजर आई जैसे कोई आम बात हो। एक बार तो बेखौफ बच्ची ने अजगर को पकड़ भी लिया। बताया गया कि वो अजगर पालतू है और कई साल से बच्ची के घर में है। मगर सिर्फ अजगर ही नहीं, वीडियो में बच्ची एक दूसरे सांप के साथ भी खेलती नजर आई, बल्कि उसका घर ही एक छोटा चिड़ियाघर नजर आया। वहाँ बकरी, बतख और कई अलग अलग प्रजातियों के पक्षी भरे दिखे। कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाला थाईलैंड का फुकेट द्वीप कोरोना महामारी की वजह से वीरान हो गया। इस खतरनाक बीमारी ने वहां के पर्यटन कारोबार की कमर तोड़ दी, क्योंकि कभी सैलानियों से खचाखच भरी रहने वाली इस जगह पर अब सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं। जिन बारों में कभी पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, अब वहां बस खाली कुर्सियां और वहां काम करने वाले लोगों के मायूस चेहरे ही नजर आए। पर्यटन कारोबार से जुड़े ज्यादातर लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कोरोना की वजह से वहां के 3000 होटलों और तकरीबन सभी रेस्टोरेंट का धंधा पानी चौपट हो गया। समंदर किनारे इक्का दुक्का लोग ही टहलते नजर आए।
कोरोना ने वहां की पूरी रौनक ही खत्म कर दी। अमेरिका के इंडियाना से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया खाना न मिलने पर एक महिला ने इतना बवाल मचाया कि कर्मचारियों की जान पर बनाई। हालांकि मामला अगस्त का है, लेकिन जब पुलिस आरोपी महिला को पकड़ नहीं पाई तो उसने हंगामे का वीडियो जारी कर दिया, जिसमें वो महिला खुंदक में रेस्टोरेंट का सामान फेंकती नजर आई। बताया गया कि महिला को गलत ऑर्डर सर्व हो गया था। इस बात ने उसका पारा ऐसा चढ़ाया कि वो दो हाथ करने पर उतर आई। वो ऑर्डर लेकर रेस्टोरेंट में दाखिल हुई और उसे काउंटर पर पटक दिया। थोड़ी देर बाद उस महिला की और एक रेस्टोरेंट कर्मचारी की तीखी बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि कर्मचारी ने उस महिला को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद तो वो अपना आपा खो बैठी। उसने काउंटर पर रखा सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। इस बीच वहां खड़े एक दूसरे ग्राहक ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन महिला पर जाने क्या भूत सवार था कि उसने सामान रेस्टोरेंट कर्मचारियों पर दे मारा। इस सब के बावजूद उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब उसने काउंटर पर कोरोना से बचाने के लिए लगी शील्ड से ही कर्मचारी पर हमला कर दिया। इसके बाद तो उसके हाथ में जो आया उसने उसे हथियार बना लिया और जाते जाते उस महिला ने वहां रखा नोटिस स्टैंड भी उठाकर दे मारा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इमरान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने 2011 से पाकिस्तान की जेलों में बंद अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की और इस मुद्दे पर पूरे इलाके में प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ों के साथ महिलाएं और बच्चों ने भी पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध जताया। इसके साथ ही लोगों ने मांग पूरी न होने पर सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। प्रदर्शनकारियों ने अवामी एक्शन कमेटी के नेता बाबा जान समेत उन कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की जो पिछले 9 साल से जेल में बंद हैं। आरोप है कि उन्हें झूठे केस में फंसाकर सख्त सजा दे दी गई। हमें उठना होगा, नहीं तो एक एक करके हमें इसी तरह सिसक के ये मार देंगे। गुस्साए लोगों ने अपने इलाके के पिछड़ेपन का भी मुद्दा उठाया और अपनी नाराजगी जाहिर की। बांग्लादेश के कॉक्सेस बाजार जिले में दुनिया के सबसे बड़े रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों में ड्रग्स तस्करी के बीच छिड़ी जंग के बाद वहां सेना तैनात कर दी गई। ड्रग्स तस्करों के बीच हुए हिंसक टकराव ने वहां 7 लोगों की जान ली, जबकि शरणार्थी शिविरों में सैकड़ों बस्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। सामने आए एक वीडियो में वहां कई झुग्गियां ड्रग्स तस्करों के बीच हुए हिंसक टकराव के बाद जलती दिखी। इस हिंसक टकराव की वजह से वहां बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों के जत्थे दूसरे ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। हालात बिगड़ते देख शरणार्थी कैंपों में सेना की भी तैनाती कर दी गई। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार जिला म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, जहां कहा जाता है कि 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों ने शरण ली हुई है। बताया जा रहा है कि वहां के शरणार्थी कैंपों में म्यांमार के 2 बड़े ड्रग्स गिरोह हिंसक टकराव में शामिल हैं, जिसकी वजह से शरणार्थी कैंपों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्जेंटीना में कोरोना में मारे गए लोगों के सम्मान में समंदर किनारे 500 से ज्यादा झंडे लगाए गए। ब्यूनस आयर्स के मैर डेल प्लाटा में कोरोना से 504 लोगों की मौत हो चुकी है और उन्हीं की याद में मैर डेल प्लाटा के एक मशहूर बीच पर राष्ट्रीय ध्वज के छोटे आकार के 504 झंडे लगाए गए और इसके जरिए महामारी से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही इन झंडों को लगाने का मकसद कोरोना के बढ़ते मामलों पर लोगों का ध्यान खींचना भी था। बताया गया कि लोगों के अज्ञात समूह ने सुबह सवेरे बीच पर पहुंचकर ये झंडे लगाए। सौभाग्य की बात है कि बिजली के मीटर की रीडिंग की शिकायत उस आदमी को भारी पड़ गई। मारपीट की वजह से उसे कई जगह चोटें भी आई। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इजराइल के यरूशलेम में कोरोना की वजह से लागू प्रतिबंधों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प ने गंभीर रूप ले लिया। वहां एक समूह के लोग धार्मिक कार्यक्रमों में जुटने वाली भीड़ पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन यरूशलेम में हुए इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और सड़कों पर उतरे लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सामने आए एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी एक कूड़ेदान में आग लगाते हुए दिखा। हंगामे के दौरान कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं सामने आईं, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी हंगामा कर रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि देर रात तक यह हिंसक टकराव जारी रहा। इजराइल में 13 अक्टूबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन वहां कई संगठन धार्मिक कार्यक्रमों पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे हैं। इजराइल दुनिया भर के उन देशों में सबसे ऊपर है जहां प्रति 10 लाख लोगों पर कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने अपने बेड़े से आखिरी 2 बोइंग 747 जंबो जेट विमान रिटायर कर दी। क्वीन ऑफ द स्काईज नाम यानी आसमान की रानी नाम से मशहूर इस हवाई जहाज ने 1969 में पहली उड़ान भरी थी और 50 से भी ज्यादा साल तक सेवा देने के बाद आसमान को अलविदा कह दिया। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से दोनों हवाई जहाजों ने अलग अलग मंजिलों के लिए एक एक कर टेक ऑफ किया और जब आखिरी उड़ान भरकर जमीन पर उतरे तो उन्हें देखने के लिए एयरपोर्ट के पास लोगों का जमघट लगा नजर आया।
एक जगह तो तालियां बजाकर हवाई जहाज का स्वागत किया गया। बच्चे तक उसे देखने पहुंचे। लोगों ने विमानों की तस्वीरें भी खींची। बताया गया कि विदाई को खास बनाने के लिए दोनों विमानों को एक साथ उड़ाने की तैयारी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से प्लान पर पानी फिर गया। अब इन विमानों को कबाड़ खाने में तोड़कर इनके पुर्जे निकाले जाएंगे। सौभाग्य की बात है कि बोइंग 747 विमान की वजह से आम लोगों के लिए लंबी दूरी की उड़ानें किफायती हो पाई। ब्रिटिश एयरवेज का 2024 तक इन विमानों को रिटायर करने का प्लान था, लेकिन कोरोना की वजह से मंदी ने विमानों की विदाई 4 साल पहले करा दी। पुजारी हत्याकांड में सियासत नहीं इंसाफ हो। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 राजस्थान की रिपोर्टिंग देखिए दिन भर। फांसी दो, फांसी दो। वैष्णव पुजारी हत्याकांड। सियासत नहीं इंसाफ दो। जब तक इनका मांग पत्र पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक मैं यहाँ डटा हुआ। फांसी चाहिए बस, मुझको तो यह चाहिए बस। न्यूज 18 की मुहिम तो इससे बदतरीन स्थिति तो शायद ही उसमें सब लोगों का सहयोग है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी कोई अभी भी पहुंचा है। ग्राउंड जीरो से लगातार ये उस समय जब यहाँ के पंचों ने इकट्ठे होकर के और पूरा ये जमीन उनको सपुर्द की थी, वो पंचनामा आप देख पा रहे हैं। उसके इंसाफ मिलने तक। तो अब खबर झालावाड़ से सामने आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा पेश आया। आपको बता दें कि मारुति वैन और ट्रक में यहां पर जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। तो बड़ी खबर झालावाड़ से, जहां पर सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं इस हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर झालावाड़ से। वहीं जोधपुर में भी हाईवे पर हादसा पेश आया। 2 ट्रोले में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद भीषण आग लग चुकी है। दोनों ट्रोले जलकर खाक हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जोधपुर से, जहां पर ट्रोले में भीषण आग लग गई और आग लगने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। गनीमत रही कि आग पर काबू पा लिया। तो अब खबर अलवर से बता रहे हैं, जहां पर 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया। यहां पर खान में 5 युवक डूब चुके हैं, 2 की मौत हो चुकी है और 3 को सुरक्षित बचा लिया गया है। ग्रामीणों ने 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। तो बड़ी खबर, जहां पर खान में 5 लोग डूब गए और 2 की मौत हो गई है, 3 को ग्रामीणों ने सुरक्षित बचा लिया है। बड़ी खबर अलवर से, जहां पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। गाड़ी एक मना कर दी, दूसरे ने लगाई और फिर उसमें खान में ऐसे नहीं गिनती थी साहब। मेरे पास तो 5-7 बच्चे कितने थे, वो बात की मेरे पास कोई गिनती नहीं है। बाकी मैं मेरे बच्चे को फिर गाड़ी में बैठा करके और न्याय ले आया। रास्ते में जो है कि थोड़ा सांस था, न्याय ले आया, न्याज गया इमरजेंसी में छोड़ गया करे भाई। खान की तरफ गए क्यों थे वो, क्यों गिरे खान में जाके? अब ये पता नहीं है साहब, खान की तरफ कैसे गए वो। अब रुक करते हैं बीकानेर का, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर एक सड़क हादसा पेश आया। आपको बता दें कि ट्रोले और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके चलते 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 2 लोगों की मौत हो गई है। ट्रोले में गेहूं की बोरियां भरी थी और ये जो बोरियां हैं ये लोगों पर गिर गई, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर सड़क हादसा पेश आया और 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साइड हो जाओ, लो। पुजारी हत्याकांड में सियासत नहीं इंसाफ हो। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 राजस्थान की रिपोर्टिंग देखिए आप दिन भर। फांसी दो, फांसी दो। वैष्णव